चीन को मात देने के लिए ताइवान बेताब है। इसकी झलक कई बार ताइवान ने दिखाई भी है। इसी कड़ी में ताइवान साउथ चाइना सी में किलर पनडुब्बियां तैनात करने जा रहा है। ताइवान का साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाने का ऐलान ताइवान के नवनियुक्त रक्षा मंत्री चिऊ कुओ-चेंग ने संसद में किया है और बताया कि ताइवान ने चीन के रवैये को देखते हुए हाल के दिनों में साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को काफी बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिन किलर पनडुब्बियों को तैनात किया गया है उन्हें अमेरिका से मिली संवेदनशील तकनीकी की मदद से और घातक बनाया जा रहा है। ताइवानी रक्षा मंत्री ने आगे ये भी बताया कि अमेरिका की ओर से हमारे स्वदेशी पनडुब्बी बेड़े को घातक बनाने के लिए आवश्यक सभी संवेदनशील उपकरणों के लिए निर्यात परमिट को मंजूरी दी जा चुकी है। ताइवान ने पिछले साल नवंबर में ही 8 अटैक पनडुब्बियों का निर्माण शुरू किया था। इनका निर्माण साल 2024 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका में जो बाइडेन सरकार के आ जाने के बाद से ताइवान के साथ रक्षा संबंधों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। इसके आगे उन्होंने ट्रंप प्रशासन की तारीफ भी की और कहा कि ट्रंप प्रशासन पिछले साल ताइवान को संवेदनशील पनडुब्बी तकनीक के निर्यात की मंजूरी दी थी। चीन की दादागिरी पर ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि साउथ चाइना सी में हमारे कब्जे वाले द्वीप ईटू आबा पर सैन्य कर्मियों और हथियारों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। ईटू आबा को ताइपिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये स्ट्रैपली द्वीप समूह में स्थित सबसे बड़े द्वीप में से एक है। इस द्वीप की देखरेख ताइवानी कोस्ट गार्ड करती है। इसी दौरान ताइवानी सांसद के सदस्य ने उनसे सवाल किया कि क्या चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद ताइवान के नए रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि वे युद्ध शुरू करने में सक्षम हैं। हमारा लक्ष्य हर समय तैयार रहना है और यही वजह है कि ताइवान अब चीन के विस्तारवादी नीति के जवाब में ईटू आबा द्वीप पर अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। हालांकि सेना यहां स्थायी सैन्य शिविर बनाने पर विचार नहीं कर रही है। खैर, चीन हमेशा से ही ताइवान पर अपना हक जताता आया है और तो और इसी वजह से चीनी सेना के वरिष्ठ जनरल से लेकर राजनेता तक ने कई बार ताइवान पर हमला करने की धमकी दी थी। लेकिन ताइवान ने कई बार चीन की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसकी वजह से भारत का ताइवान के साथ आना, और जब भारत ने ताइवान को पूरा सपोर्ट कर दिया तो ताइवान ने खुलकर चीन की हर धमकी का जवाब देना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।